सभी को नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है कि भगवान कण कण में विराजमान है। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात श्री रामचंद्र भगवान घट घट में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं, सारे संसार में विराजमान है। अर्थात हमको उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो इतनी चौपाई लिखकर और तुलसीदास जी विश्राम करने के लिए अपने घर की ओर लौटते हैं। तो जैसे ही वो अपने घर की ओर जाते हैं तो रास्ते में एक लड़का उन्हें मिलता है और कहता है, महात्मा जी आप इधर से मत जाइए, इधर एक सांड है वो सबको मार रहा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि अरे बेटा, सब में राम बसते हैं, मैं उससे प्रणाम करूंगा और निकल जाऊंगा। कि नहीं नहीं महात्मा जी आप इधर से मत जाइए, वो सांड सभी को मार रहा है और आपने तो वैसे भी लाल वस्त्र पहन रखे तो तुरंत प्रहार करेगा। महात्मा जी नहीं सुनते, कहते नहीं नहीं मैं उसको प्रणाम करूंगा, सब में राम जी बसते हैं और मैं निकल जाऊंगा। अब वो नहीं सुनते, चले जाते। जैसे ही वो उधर जाते वो सांड उनको मार देता है। वो पछाड़ खा के गिर जाते तो उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आती है। वो सांड को प्रणाम भी करते लेकिन सांड नहीं सुनता। गुस्सा आती, लौटते वापस जहाँ उन्होंने चौपाई लिखी थी वहाँ आते हैं और चौपाई का वो पेज निकाल कर उसे फाड़ने लगते हैं। जैसे वो पेज हाथ में लेके फाड़ने लगते हैं, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी इतने तेज में, इतने गुस्से में रहते हैं बहुत ज़्यादा कि वो किसी की नहीं सुनते। हनुमान जी कहते अरे अरे महात्मा जी क्या कर रहे हो, इस चौपाई को मत फाड़ो। तो क्या ये चौपाई मिथ्या है? तो क्या नहीं, ये चौपाई सत्य मिथ्या नहीं है। कह रहे ये चौपाई मिथ्या है, तुम्हें क्या पता कि अभी वो उस सांड में घट घट में राम जी विराजमान है, मैंने उस सांड को प्रणाम करा, अगर उसमें राम जी विराजमान होते तो मुझे नहीं मारते। तो कहते हैं अरे नहीं नहीं, आपने है ना, आपसे गलती हो गई है कि आपने उसके पहले आपसे एक बालक आया था कहने कि उधर मत जाओ, उधर सांड हैगा, तो आपने उसका कहना माना क्या? तो क्या नहीं, तो क्या क्यों उसमें राम विराजमान नहीं है क्या सांड में राम विराजमान है, घट घट में राम विराजमान है, तो उस बालक में भी राम विराजमान है। तो कि हाँ, तब उनका थोड़ा गुस्सा शांत होता है और वो हनुमान जी को गले लगाते हैं और चौपाई को प्रणाम करके वापस रख देते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो भगवान तो घट घट में वाकई में विराजमान है। जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं और उसके पहले यदि आपको कोई मना कर देता है कि इस कार्य को मत करो, तो समझ जाओ कि राम जी पहले से ही आकर और आपको सूचित कर रहा है। लेकिन हम लोग नहीं सुनते। जब भी हमसे कोई कहता है ना इस कार्य को मत करो, या कोई भी आके बार बार मना करता है और जिस कार्य के लिए हम नहीं सुनते हैं, समझ जाओ कि उस कार्य में आगे विघ्न आने ही हैं। तो यही हमको सोचना चाहिए कि घट घट में राम विराजमान है। अगर पहले कोई हमसे किसी कार्य की मना करता है तो उस कार्य को हम आगे ना करें। इस चौपाई का यही अर्थ है। राधे राधे।